हैं। एलपीजी पर भी सब्सिडी की छूट दी गई है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। महंगाई से मिलेगी राहत। पेट्रोल डीजल के दाम घटे। रसोई गैस भी हुई सस्ती। महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान जनता के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में जानकारी दी, जिसके मुताबिक पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती और डीजल पर 7 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता होगा, वहीं डीजल भी 7 रुपए सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की खबर को लोगों ने बड़ी राहत बताया। वही माने में इतना कम हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो जनता को सब राहत हो जाएगी। बहुत अच्छा होगा, कुछ और कम होता हम लोग के लिए सही रहे ना। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्य सरकारों से अपील भी की है कि वो भी वैट में कटौती करें और जनता को राहत दें। उन्होंने खासतौर पर उन राज्यों को दाम घटाने के लिए कहा है जिन्होंने नवंबर 2021 में वैट में कटौती नहीं की थी। सरकार के इस फैसले पर लोगों ने खुशी जताई। पेट्रोल कम हो गया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बहुत अच्छी बात है। राहत तो है, कुछ तो कम हुआ है। और कम होना चाहिए। जी हाँ, और कम होना चाहिए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का फैसला भी किया है, जिसमें साल में 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे सीधे सीधे 200 रुपए की राहत मिलेगी। इसलिए तो हमें तो बहुत राहत मिली। हम सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। हर बार हम जाते हैं 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे ये बढ़ रहा था। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि हो क्या रहा है ये, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सरकार का। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से महंगाई भी काफी बढ़ गई थी। हालात यह है कि महंगाई दर 7% के करीब पहुंच गई। रिजर्व बैंक को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी। सिर्फ डीजल, पेट्रोल या गैस ही नहीं, बल्कि खाने के तेल, सब्जियां, गेहूं, अनाज सब कुछ महंगा हो गया, जिससे खर्च भी काफी बढ़ गया। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से डीजल, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला जनता के लिए एक बड़ी राहत जैसा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम घटने से लोगों में तो खुशी है, ये आप खुद भी देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस खुशी को नजरअंदाज कर दिया और इस मुद्दे पर भी अब सियासत हो रही है। कांग्रेस आखिर किस तरह की सियासत कर रही है, क्या कह रही है? क्या उसको ये भी रास नहीं आ रहा है कि लोगों को अब महंगाई से थोड़ी सी राहत मिली है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और खुद समझिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर केंद्र सरकार की तरफ से दी गई बड़ी राहत पर जहां आम लोगों ने खुशी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी नजर आई। जनता को मिली इस बड़ी राहत को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की और पुराने दामों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा। ये निर्णय एक्साइज ड्यूटी को काटना एक रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है। क्यों? पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल को 10 रुपए बढ़ाया है और डीजल को भी 10 रुपए बढ़ाया है, और आज उसी पेट्रोल डीजल को 9.5 रुपए और 7 रुपए सस्ता कर दिया है। तो जनता को पहले 2 महीने लूटा और वो 50 पैसे की राहत दे दी। कांग्रेस के सियासी हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हमारी सरकार ने बराबर एक आम नागरिक का ध्यान रखा है, गरीबों को बराबर प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर, चाहे दुनिया के कैसी भी हालात हो, देश की जनता की चिंता की है। आज उसी का फिर से एक बार नमूना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, गरीबों के पॉकेट में 2 रुपया जाए, इसकी चिंता बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीजल के दाम काफी ज्यादा हैं, लिहाजा इस फैसले को वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उद्धव जी 22 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर का वैट कम करने के बाद भी महाराष्ट्र में कम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी राज्यों से 20-20 रुपए प्रति लीटर या ज्यादा मिल रहा है। बॉर्डर के सारे पेट्रोल पंप बंद पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके गोवा में और कर्नाटक में जाकर पेट्रोल डीजल भर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल में आप जब वैट कम करेंगे तो और 20 रुपए से कम हो जाएगा, इतनी महंगाई कम हो जाएगी। केंद्र के इस फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार से भी वैट घटाने की उम्मीद की जा रही है। अब मेरी महाराष्ट्र की बारी आती है और उद्धव ठाकरे जी की बारी आते हैं, जो बोलते हैं मेरा परिवार मेरी जवाबदारी।
पर वो कब समझेंगे मेरा महाराष्ट्र मेरी जवाबदारी। अगर जवाबदारी महाराष्ट्र की है तो आज इन्होंने पेट्रोल डीजल और सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के कर कम करके, टैक्स कम करके मेरे महाराष्ट्र को कितना रिलीफ देते हैं उस पर भी देखना और उस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। इस बीच जनता को मिली इस राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर खुशी जताई और साफ किया कि देश के लोग उनके लिए पहले हैं और इस फैसले से कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी से भी करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं को मदद मिलेगी। तो महंगाई के मोर्चे पर ये मोदी स्ट्राइक है किस तरीके से हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं। पहले 105 रुपए से ज्यादा महंगा था पेट्रोल, देखिए 96 रुपए का भी आपके सामने आंकड़ा आ रहा है, लेकिन अब 89 रुपए लीटर मिल रहा है। पहले 103 रुपए करीब था, लेकिन अब 803 रुपए, 1003। सिलेंडर की बात हो रही है, यहाँ पर एलपीजी की बात हो रही है, क्योंकि 200 रुपए की जो सब्सिडी है वो भी तो मिल रही है तोहफे के तौर पर इस समय आम जनता को। तो इससे आखिर दुख किस बात का है? दिल्ली, राजधानी दिल्ली का आपने समझा आंकड़ा 105 रुपए से ज्यादा में पेट्रोल था 1 लीटर, लेकिन अब वो सस्ता हो गया है, पूरे 9.5 रुपए इसकी कीमत कम कर दी गई है। डीजल भी अब सस्ता हो गया है, डीजल पूरे 7 रुपए कम हो गया है। दूसरी तरफ एलपीजी की बात करें, सिलेंडर की बात करें तो उसकी कीमत भी कम कर दी गई है। यानी कि आप समझिए 200 रुपए की सब्सिडी का कितना बड़ा असर होगा। 200 रुपए कोई छोटी चीज नहीं होती। कि गैस सिलेंडर में भी देखिए बड़ी राहत मिली है और 9 रुपए बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिलेंडर पे बताया जा रहा है 200 रुपए की सब्सिडी है। एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती मिली है। देखिए पेट्रोल डीजल से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, बड़ी राहत आम लोगों के लिए। हिमानी भी हमारे साथ, हिमानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत है। निश्चित रूप से आप अनूप ये देखिए कि लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए पेट्रोल और डीजल के जो दाम है आग लगी हुई है, लगातार बढ़ते जा रखे हैं और 100 रुपए से ऊपर आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम पहुंच गए थे। खासतौर पर पेट्रोल की अगर मैं बात करूं, और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि उससे कितना माल ढुलाई से लेकर तमाम चीजें अगर हम कहें तो उस पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी हाल के दिनों में देखा होगा विपक्ष लगातार हमलावर था कि महंगाई पर कोई बात नहीं करता, लेकिन महंगाई पर देखिए कितनी बड़ी राहत दी गई है। 200 रुपए की सब्सिडी गैस में, 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल देखिए, और इसके अलावा डीजल भी सस्ता किया गया है। यानी एक बड़ा जवाब मिला होगा विपक्ष को। हिमानी निश्चित रूप से आप देखिए डीजल भी 7 रुपए सस्ता, एलपीजी अगर हम सिलेंडर की बात करें तो 200 रुपए की सब्सिडी इसमें भी दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो मोदी सरकार की ओर से ये लिया गया है पेट्रोल और डीजल को लेकर। देखिए ये सीधे आम आदमी पर इससे असर पड़ता है अनूप, क्योंकि देखिए अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि देखिए उससे बहुत सारी चीजों पर असर पड़ता है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रहा है, उससे और तमाम चीजों पर असर पड़ता है। तो आप ये देखिए कि ये आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल, अब हिमानी सबसे बड़ी बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल अगर सस्ता होता है तो बाकी चीजें भी सस्ती होंगी, उसका भी इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी जो महंगाई बढ़ी थी पेट्रोल डीजल पे उसका बहुत बड़ा रोल था। पेट्रोल डीजल महंगा होता था, तमाम चीजें महंगी हो जाती थी। अब शायद बड़ी राहत सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं है, बाकी चीजों पर भी बड़ी राहत मिलेगी। मानी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि तमाम जो मुद्दे हैं उनको आगे लाया जा रहा है और महंगाई से और तमाम जो ये मुद्दे हैं जिनसे आम जनता का सरोकार है उन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन ये जो फैसला है ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है और जाहिर तौर पर इस फैसले से उन तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। तो अब ये देखना होगा, ये माना तो जा सकता है कि कुछ हद तक इससे आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी और जिसका इंतजार था। लोग अक्सर सवाल भी पूछते थे, लोग कम नेता ज्यादा सवाल पूछते थे, लेकिन अब बड़ा जवाब विपक्ष को भी मिला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी राहत जो है बहुत कम देखने को मिली है। पेट्रोल महंगा हो रहा था, डीजल महंगा हो रहा था, सीएनजी महंगी हो रही थी, सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे थे, लेकिन ये बड़ी राहत इस समय हम आपको बता रहे हैं। 200 रुपए की सब्सिडी जहां पर सिलेंडर में मिली है तो वहीं 9.5 रुपए पेट्रोल पे, 7 रुपए डीजल पे, और कहीं ना कहीं आम लोगों को बड़ी राहत मिली। अब इंतजार कर रहे हैं लोग कि बाकी चीजें भी सस्ती होंगी। मानी बिल्कुल, और देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अगर ये फैसला लिया गया है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है अनूप। आप यहाँ पर देखिए, और जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से हम लगातार और बार बार ये कह रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए कितना आसमान छू रहे हैं। हर दूसरे दिन हम देखते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तमाम जानकारियां सामने आई है, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये जानकारी जो है वो दी गई है, और ये भी साथ ही साथ कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के चलते बावजूद उसके अगर ये फैसला लिया गया है तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि आम आदमी को ये चिंता जरूर थी और उस चिंता का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। हिमानी एक और बात बताऊं, अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते रहते कि राज्य सरकार अपना हिस्सा थोड़ा घटा ले तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर यहाँ 9.5 रुपए पेट्रोल का कम होता है, डीजल का 7 रुपए कम होता है, 200 रुपए गैस में कम होते हैं, अगर राज्य सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे तो बड़ी राहत वहां भी मिलेगी। लेकिन यहाँ आम लोगों की जेब को बड़ी राहत मिली है। जेब कटती थी लेकिन अब ये राहत मिली होगी। देखिए बिल्कुल ये एक
बड़ी राहत और बड़ी सौगात कह सकते हैं पूरे देश के लिए बड़ी सौगात आम जनता के लिए हिमानी कह सकते हैं। निश्चित रूप से। और देखिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ पेट्रोल डीजल, जैसा कि बार बार मैं लगातार अनूप कह रही हूँ कि उससे बाकी चीजों पर भी असर पड़ता है, पर देखिए कि किचन का जो बजट है वो भी किस तरह से गड़बड़ा जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब उन तमाम बातों का भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि माल ढुलाई से लेकर तमाम चीजों को अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बार बार हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद अगर ये फैसला लिया गया है तो ये वाकई में एक बड़ा ये फैसला है जो लिया गया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि किचन का बजट भी देखिए कि किस तरह से गड़बड़ा जाता है। उम्मीद ये करते हैं कि शायद कुछ हद तक उस पर कंट्रोल अब हो पाएगा। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ये भी मान लिया जाए कि इतनी बड़ी राहत दी गई है तो सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ का असर पड़ेगा, जाहिर तौर पर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आम लोगों को राहत देने की केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की है। उसी का नतीजा है कि 9 रुपए 50 पैसे डीजल सस्ता हुआ, माफ कीजिएगा, पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ और 200 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर में दी जा रही है। आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है ये। और जरा समझिए कि अगर ये बोझ जो है सरकार पर, केंद्र सरकार पर पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं से बैकअप करना होगा उनको। लेकिन इसके बावजूद देखिए तमाम सवाल उठ रहे थे देश में कि महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई नहीं बोलता, कोई सवाल नहीं करता, लेकिन सिर्फ जवाब दिया गया है 9 रुपए पेट्रोल सस्ता, 7.5 डीजल। ये बड़ा जवाब कह सकते हैं, एक बड़ा जवाब भी है। और साथ ही साथ देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इतना बड़ा और कड़ा फैसला अगर लिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर उस पर भी ये दबाव पड़ेगा, ये बोझ पड़ेगा। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी अनूप यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के चलते उसके बावजूद अगर तेल सस्ता किया गया है तो जाहिर तौर पर वो बोझ पड़ेगा, वो बर्डन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो एक पूरा रणनीति है या आगे किस तरह से चलेगा, क्या वो प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया रहेगी, जाहिर तौर पर उस पर भी एक पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया होगा। और उसी जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया हो उसी पर अगर अमल किया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, आम लोग अक्सर सोचते थे कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो परिवार कैसे पालेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, स्कूल कैसे भेजेंगे, तमाम चीजों का असर पड़ता था इन तमाम चीजों पर। लेकिन पेट्रोल, डीजल और अगर सब्सिडी मिल रही है गैस सिलेंडर में तो समझिए कि इसका असर कहां तक जाएगा, दूरगामी परिणाम मिलेंगे। और हम कह सकते हैं जो बजट की बात, किचन बजट की बात हिमानी कर रहे थे, इसके अलावा आम लोगों के तमाम चीजें सस्ती होंगी, सब्जी से लेकर तमाम चीजें सस्ती होंगी। बिल्कुल। या मृदुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हिमानी, मृदुल मिल रहा है हमारे साथ, मृदुल का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पूरे देश भर की यहाँ पर बात हो रही है मृदुल, और ऐसे में अगर हम वहाँ बनारस में आप इस वक्त मौजूद हैं, वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ की जनता को क्या इस बारे में अभी तक पता चल पाया है, और पता चला है तो क्या रिएक्शन उनका था पहला? देखिए हिमानी, मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और मैंने 2-3 लोगों को जैसे ही बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पेट्रोल सस्ता हो गया। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मैं और बात करूंगा। भैया, आपको पता है 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया? नहीं, अभी जानकारी तो नहीं है। सस्ता हो गया, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं फैसले को लेकर? ये बहुत बढ़िया फैसला है सर, अगर सस्ता हो गया तो अच्छी राहत है सरकार, अच्छी राहत, एकदम बहुत अच्छी राहत सर। और आंटी, दीदी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। गैस जो है वो 200 रुपए सस्ती कर दी गई है, गैस क्या कहेंगे, सब्सिडी उस पर दी है? अच्छा है, सस्ता हो गया। बजट ठीक रहेगा आपके घर का? जी एकदम ठीक रहेगा, और सस्ता होना चाहिए। और भी मैं लोगों से बात करूंगा। देखिए इधर मैं आ रहा हूँ हिमानी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अभी पेट्रोल ये डलवा ही रहे हैं। भाई साहब, 9.5 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल, राहत मानते हैं? इससे बढ़िया राहत दी है? अब राहत हो ही रही है। यूक्रेन में जब बवाल चल रहा है, जब पेट्रोल नहीं आ रहा है तो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। संभला हुआ रेट यही बहुत है। और 9.5 कम कर दिए पेट्रोल पे। और मैं आपको भी बता दूं कि गैस पे 200 रुपए